नमस्कार दोस्तों। तो मेरे सामने इस समय खड़ा हुआ है होंडा कंपनी का एक्टिवा ये स्कूटर पेट्रोल का स्कूटर है। तो आपको पता है 2026 अप्रैल में सभी गाड़ियों के जितने भी टू व्हीलर इंडस्ट्री में गाड़ियां हैं वो सब के प्राइस बढ़ गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बढ़ा हुआ प्राइस बताऊंगा अप्रैल में कितना बढ़ गया है, देन स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, कहीं ना कहीं आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होता है ये स्कूटर अगर आप लेने की सोच रहे हो तो वो भी बताऊंगा। कहने का मतलब जो है ये जो ब्लैक कलर में मेरे सामने खड़ा हुआ है ग्लॉसी कर दूंगा, तो ये स्कूटर आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो जाता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, देन प्राइस की तरफ बढ़ेंगे। तो स्पेसिफिकेशन और आउटर लुक कैसा हो जाता है। लुक तो खैर कमाल का हो ही जाता है इस एक्टिवा 125 सीसी का। जो कंपनी है आपको इसमें एलईडी में हेडलाइट लैम्प सेटअप देती है क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ। ऊपर की तरफ आपको वाइजर के ऊपर भी क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। नीचे आप बढ़ जाते हैं तो स्टिकर लिखा हुआ देखने को मिलता है होंडा का। यहाँ नंबर प्लेट का एक हुक देखने को मिलता है जहाँ पर नंबर प्लेट रहेगा, और यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब में ये जो पूरा पोर्शन इन लोगों ने बनाया है ये काफ़ी अट्रैक्टिव और अग्रेसिव जो स्कूटर का अग्रेसिवनेस है वो बढ़ाता है। ये आपका क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ पर अंदर की तरफ आपको अगर विजिबल हो रहा है तो यहाँ DRLs की प्लेसमेंट की गई है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है। देन आगे वाला जो फेंडर है वो आपको मेटल में देखने को मिलता है। ये वाला पार्ट भी इस स्कूटर में मेटल में देखने को मिलता है। देन कहीं ना कहीं स्कूटर मजबूत है और लॉन्ग ड्यूरेबल रहता है। होंडा के स्कूटर की जो टेक्नोलॉजी है, इंजन टेक्नोलॉजी है, साइलेंट टेक्नोलॉजी है, साइलेंट स्टार्ट होता है, स्मूथ इसकी रनिंग रहती है। कहीं ना कहीं अब तो भाई जो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि माइलेज भी अब होंडा के स्कूटर काफ़ी अच्छे देने लगे हैं। तो जैसे इसकी 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और जो ये माइलेज जो है ये तकरीबन, अगर हम माइलेज की बात करें, अगर आप इको कंडीशन और टायर प्रेशर अच्छा रखें, सिंगल चलें, तो ये आपका 45 से 50 तक का माइलेज आराम से कोट कर देता है। अब मल्टी फंक्शन है। अगर मैं इसके मीटर कंसोल में दिखाऊं तो यहाँ पर कंपनी आपको TFT मीटर कंसोल ऑफर कर रही है। ठीक है, अब ये जो मीटर कंसोल है ये वो है बोलते थे ऑटोमेटिक है। जैसे अगर आप अंधेरे में चले गए तो ये वाइट हो जाएगा लाइट इसकी, और जैसे आप रोशनी में हैं तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो एडजस्टेबल इसका जो ब्राइटनेस है एडजस्ट होती रहती है। ये RPM वाला सिस्टम हो गया। इसमें इको मोड और हेडलाइट का देखने को मिल जाता है, टाइमिंग, ऑडोमीटर, फ्यूल का, और बहुत ढेर सारे फंक्शन इसमें देखने को मिलते हैं जो कि इससे टॉकल होंगे। इस साइड में आपको जो दिया हुआ है ये खुल गया फ्यूल का, इसमें ये फंक्शन, अगर मैं इसको दबाऊँ अंदर गया तो इसमें फंक्शन, डिस्प्ले, जर्नल, मतलब तमाम बहुत ढेर सारे फंक्शन है। अगर मैं ज़्यादा आपको बताने लगा तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं फटाफट बता देता हूँ। इसमें टिप्स दे सकते हैं फंक्शन में, डिस्प्ले में आप एडजस्ट कर सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह, ब्राइटनेस, थीम वगैरह, ये सारी चीज़ें। और मैं अगर इधर चले जाता हूँ जनरल सेटिंग में, आप क्या क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम, यूनिट और रीस्टोर कर सकते हैं पूरे कंसोल को। और सर्विस में वही कितना मेंटेनेंस की आपकी सर्विस कब हुई है, बैटरी की क्या क्या चीज़ें हैं, ऑयल कब चेंज हुआ है, बैटरी का वोल्टेज क्या है, वार्निंग इन्फॉर्मेशन अगर आ रही है तो वो सारी चीज़ें। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में ये आपका सॉफ्टवेयर वगैरह का वर्जन क्या क्या रहता है। अब यहाँ आ जाते हैं। अब अगर आपको स्कूटर स्टार्ट करना है तो यहाँ पर इंजन आपका सेल्फ का बटन और आइडलिंग स्टॉप का भी यहाँ पर फंक्शन दे दिया जाता है। जैसे ऑटोमेटिक जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, स्कूटर्स बंद हो जाते हैं या बाइक बंद हो जाती है, हाई बीम, लो बीम, पासिंग का स्विच और ये इंडिकेटर, ये हॉर्न, ये मैकेनिज्म काफ़ी मतलब बोल सकते हैं दिल को लुभाने वाला होता है होंडा के एक्टिवाज में। इसमें क्या होता है, डबल मैकेनिज्म होता है। लॉक को अगर आपने चाबी से सपोज करो मैंने ये हैंडल लॉक कर दिया, हो गया, और मैंने ये भी लॉक कर दिया, डबल प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। पीछे नॉब होती है, देख सकते हैं। अगर मैं इसे खोलना चाहूँ तो ऐसे खुलता है, खोल के आराम से वर्क कर सकते हैं। यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से ही सीट खुलेगी अगर मैं चाहूँ तो, कट से सीट, और पीछे का फ्यूल कैप, ये 18 लीटर की फ्यूल टैंक, सॉरी बूट स्पेस देखने को मिलता है। पीछे का फ्यूल कैप ये डबल लॉक के साथ आता है, बोलो गैप के साथ। रेयर से जो प्रोफाइल है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है, जलाकर दिखाता हूँ मैं आपको। हेलोजन बल्ब में इसका पूरा हेडलाइट लैम्प सेटअप, बैक का जो सिस्टम है लाइट का वो पूरा हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलता है। इंडिकेटर, बैक लाइट और ये फैंडर, तो ये मतलब बोल सकते हैं ना पूरी जो टेक्नोलॉजी आपकी एक्टिवा में यूज़ हुई है वो बहुत ही कमाल की यूज़ हुई है। ये देख सकते हैं 10 इंची का आपको पीछे टायर, ट्यूबलेस टायर, अलॉय व्हील्स के साथ ये स्कूटर देखने को मिलता है। ये आ जाता है। देखो स्कूटर की जो साउंड बनती है साइलेंसर्स की बनती है, साइलेंसर की वजह से, बफर की वजह से बनती है। इसका जो साइलेंसर डिज़ाइन किया है ताकि आपको साइलेंटनेस स्कूटर में बनी रहे। ये आपका साइड वाला पैनल फाइबर में हो जाता है, एक्टिवा क्रोम में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और आपका ग्रैब हैंडल जो है आपका जैसे ब्लैक कलर का आपका स्कूटर है तो यहाँ आपको सुरमई कलर में जो आपका बोलते हैं ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर में आपको ये मिल जाता है। इसकी जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, तभी ज़्यादा बिकता है ये स्कूटर। ठीक है, और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्कूटर की, ये होती है कि ये जो है ना स्कूटर
फीमेल चलाए, मेल चलाए, लॉन्ग चलाए या शॉर्ट चलाए, सब पे सूट करता है यार। इतना बढ़िया स्कूटर है। 125 में आपको ज़्यादा पावर मिल जाती है और साइलेंट स्टार्ट मोटर मिल जाती है, ठीक है। और आपका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं इसके फुट पैक की बात करूँ, ये जो फुट रेस्ट होते हैं ये एल्युमिनियम के दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा मजबूती मिले, लॉन्ग ड्यूरेबल चले, और ये हल्का भी रहता है। ये देखिए कुछ इस टाइप से फोल्ड कर सकते हैं। आपका ये वाला जो स्पेस होता है आपका पैर रखने का, ये भी जगह स्पेसियस देखने को मिल जाती है। सामान रखो, जैसे मोस्टली लोग स्कूटर को लेते हैं अपने घर के पर्पज़ से, यानी कि आप बोलो फैमिली पर्पज़ से ले सकते हैं। तो आराम से यहाँ पर कोई अगर बच्चा खड़ा होना चाहे तो बच्चा खड़ा होकर जा सकता है। मतलब मल्टीपर्पज़ ये चीज़ है जो इस जगह है। और इसमें यहाँ पर एक हुक देखने को मिलता है। और एक चीज़ और ख़ास मैं बता दूँ इस स्कूटर की, इधर से दिखाना पड़ेगा उसको, यहाँ ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। ग्लव बॉक्स का मतलब जैसे आपकी वाटर बॉटल आपको रखनी है तो आप अपना वाटर बॉटल यहाँ रख सकते हो। ये आपको एक चार्जिंग सॉकेट टाइप सी का देखने को मिलता है। तो कई काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। अब लास्ट में सारी चीज़ें आती हैं निचोड़। अभी ब्रेकिंग सिस्टम भी बताऊंगा क्या क्या है। पहले मैं प्राइसिंग की बात कर लूँ। ये स्कूटर अप्रैल में बढ़ने के बाद आई थिंक अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में RS होंडा पे ये स्कूटर 1,11,000 रुपये के ऑन रोड प्राइस पे इस समय आपको मिल जाएगा। अब ऑन रोड प्राइस का मतलब यह है कंप्लीट स्कूटर। इस समय एक्सेसरीज़ के साथ खड़ा हुआ, तो एक्सेसरीज़ के साथ इसमें आई थिंक हेलमेट भी ये लोग फ्री देते हैं, कवर भी, बॉडी कवर भी फ्री देते हैं। तो तमाम चीज़ें इसमें मिल जाती है। अच्छा, अब टायर की बात करूँ तो नीचे वाला जो आगे वाला टायर है आपको यहाँ पर 12 इंची में देखने को मिलता है। डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है इसके अंदर, और ड्रम ब्रेक पीछे देखने को मिलता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ। तो ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा रहता है। MRF का टायर यूज़ हुआ है, अलॉय व्हील्स है। तो कहीं ना कहीं पूरा स्कूटर जो पूरा कॉम्बो पैक है ना स्कूटर का, वो काफ़ी इंप्रेसिव हो जाता है। अगर 2026 में प्लान कर रहे हो तो आप 125 सीसी स्कूटर में आराम से आ सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो थी पूरी वॉक अराउंड थी होंडा एक्टिवा 125 सीसी के बारे में, स्पेशली ब्लैक कलर का मैंने वॉक अराउंड दिखाया। वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।